नमस्कार दोस्तों। ऐसा क्यों होता है, कुछ लोग ज्यादा तरक्की कर जाते हैं और कुछ लोग वहीं के वहीं रह जाते हैं। एक अच्छी खासी एक ही एनवायरनमेंट में रहने वाले लोग, एक तरक्की कर जाता है, दूसरा पूरी लाइफ संघर्ष करता रहता है। इन सब के बीच में सिर्फ एक चीज का अंतर है, वो है माइंडसेट का। नमस्कार, मेरा नाम रामभान साकेत है। मैं आज आप लोगों को बताएंगे कि माइंडसेट क्या है, माइंडसेट आपके लाइफ में क्या परिवर्तन करता है, क्या बदलाव करता है और क्या महत्व है, और आप अपने माइंडसेट को कैसे बदल सकते हैं। दोस्तों, अक्सर क्या होता है कि माइंडसेट में से ही सब कुछ है। एक व्यक्ति वहीं पे किसी भी काम के लिए हार मान लेता है और दूसरा उसको सीख करके आगे चला जाता है। माइंडसेट सिंपल सा है, आपका बिलीफ, आपका विश्वास और आपका जैसे विचार होते हैं उसी तरह आपका विश्वास होता है। जैसे विश्वास होगा उसी तरह आप डिसीजन लेंगे, और डिसीजन जैसे लेंगे उसी तरह का एक्शन लेंगे, और जैसे आपका एक्शन होगा उसी तरह आपका रिजल्ट मिलेगा। तो ये माइंडसेट से ही सब कुछ है, आपकी तय करता है कि आप किसी भी चीज में चैलेंज आता है तो उसकी प्रतिक्रिया कैसे दे रहे हैं। कुछ लोग होते हैं कि थोड़ी सी प्रॉब्लम में हार मान के बैठ जाते हैं और दूसरा वहीं पे उस प्रॉब्लम को देखता है कि इस प्रॉब्लम में है क्या, मैं इसको सीख करके आगे बढ़ूंगा। तो माइंडसेट दो तरह का होता है, एक फिक्स माइंडसेट होता है, एक ग्रोथ माइंडसेट होता है। फिक्स माइंडसेट वाले अक्सर बोलते रहते मेरे पास समय नहीं है, पैसा नहीं है, स्किल नहीं आती है, कुछ ना कुछ वो बहाना बताते रहते हैं। और ग्रोथ माइंडसेट वाले क्या होते हैं, वो कहते मेरे पास समय नहीं है लेकिन मैं कहीं ना कहीं से समय को निकालेंगे, बचाएंगे और ग्रोथ के लिए लगाएंगे। पैसे नहीं है अभी, कोई बात नहीं, मैं धीरे धीरे कमा करके बिजनेस को स्टार्ट करेंगे। स्किल नहीं है, मैं स्किल को सीख लूंगा। अगर कोई भी व्यक्ति किसी काम को कर सकता है तो उस काम को मैं भी सीख के कर सकता हूं, उसके पास ग्रोथ माइंडसेट होता है। तो ये दो तरह के माइंडसेट होते हैं। अगर दो लोग एक ही कंपनी में काम करते हैं, एक हर स्किल को सीखता है, जिम्मेदारी लेता है और उसको अपने जो प्रोफेशनल में आता है उसका काम जो रहता है उसको सीखेगा और ग्रो करता जाता है, तो वो एक दिन ऐसे होता है कि 10 साल बाद, 5 साल बाद देखा जाए तो वो काफी ऊंचाइयों पे पहुंच जाता है, मैनेजर की पोस्ट में पहुंच जाता है। और दूसरा वहीं का वहीं रहता है। क्यों? क्योंकि वह सोचता है कि मुझसे नहीं हो पाएगा और जितना काम आता है उतना ही करता है। ये माइंडसेट आपके लाइफ में क्या बदलाव ला सकता है और कैसे प्रभावित करता है? सिंपल सा है, थॉमस एडिसन का आप सभी लोगों ने नाम सुना ही होगा। उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया, तो जब बल्ब का आविष्कार कर रहे थे तो उन्होंने 1000 से ज्यादा बार उसमें असफलता पाई। एक पत्रकार ने पूछा, सर आपने 1000 से ज्यादा बार असफलता मिली आपको, लेकिन फिर भी आपने हार नहीं माना। तो उनका जवाब सुन करके आपको लगेगा वाह क्या माइंडसेट रहा होगा। उन्होंने बोला, कौन बोलता है कि मैं असफल हुआ हूं, मैं तो उसमें से सीखा हूं। मैंने ये सीखा कि 1000 बार जो मैंने बल्ब बनाया तो इस तरह से नहीं बनाया जा सकता। फाइनली मुझे फिर एक ऑप्शन मिला कि इस तरह से बल्ब बनाया जा सकता, तो मैंने उसको सीखा है। सोचिए कितना पावरफुल माइंडसेट है। 1000 बार से ज्यादा फेल होने के बाद भी उनसे वो लर्निंग ली कि मैंने सीखा है कि इस तरह का बल्ब, इस तरह से बल्ब नहीं बनाया जा सकता है। ऐसे माइंडसेट से ही जो रखेगा उसका ग्रोथ होना फिक्स है, वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि उससे वो सीखता है और अपने स्किल को और ग्रो करता है। इसलिए आपको भी ग्रोथ माइंडसेट में रहना चाहिए, फिक्स माइंडसेट में नहीं रहना चाहिए। और आपको माइंडसेट को बदलने के लिए, ग्रोथ माइंडसेट लाने के लिए आपको 5 टेक्निक में बताऊंगा। पहला है पॉजिटिव सेल्फ टॉक, स्वयं से बात करने का। आप अपने आप से पॉजिटिव बात करिए। हमेशा कोई भी स्किल हो, कोई भी काम हो, आप बोलिए मैं ये काम कर सकता हूं। अगर दुनिया में कोई भी ये काम कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। अभी भले ही मुझसे काम ये नहीं आता, लेकिन मैं इसको सीख करके कर लूंगा। जो मुझे काम आता है उसको मैं कर लूंगा, जो मुझे काम नहीं आता मैं उसको सीख लूंगा। ऐसे माइंडसेट रखना है और अपने आप से पॉजिटिव बातें करनी है।
दूसरा है विजुलाइजेशन, कल्पना। आपने जो भी गोल डिसाइड किया है, जो भी लाइफ में पाना चाहते हैं, तो उसको कल्पना करिए कि वो गोल आपको मिल रहा, वैसे ही आप फील करिए कि आप उसको पा रहे हैं। जब आप उसको कल्पना करेंगे, तस्वीर में देखेंगे और फील करेंगे, तो आपका माइंडसेट उसमें काम करने के लिए वो करेगा। नई चुनौतियों का सीखें। कोई भी चुनौती अगर आपको आती है तो उससे भागिएगा नहीं, उस चैलेंज को आप पार करिए, सीखिए, उसको सीख करके आगे बढ़िए। ऐसा नहीं है कि आपको फिक्स कर लें कि मुझे ये चीज ही आती है, ये नहीं आता। जो नहीं आता आप उसको सीखिए और असफलताओं से सीखिए। चौथा है असफलताओं से सीखिए। आपने कोई भी काम स्टार्ट किया या स्किल सीखी, उसको करते करते आप धीरे धीरे सीखेंगे। उसमें जो आपको असफलता मिलती है तो उससे आप सीखिए कि आपने यहाँ पे क्या गलती किया और वो गलती आगे ना हो, जिससे आपको वो सुधारा जा सके और आप उससे सीख करके और आगे बढ़े। जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, थॉमस एडिसन जी ने 1000 से ज्यादा बार काम किए, लेकिन उनको बल्ब नहीं बना पाए। लेकिन उनने अपने माइंड को ये प्रोग्राम किया, ऐसे बोला कि भाई मैं इसको 1000 बार सीखा है, किस तरह से नहीं बनाया जा सकता। ऐसे ही आप भी अपने असफलता से सीखिए। बार बार गलती रिपीट नहीं करना है, उससे सीखना कि अब ये दोबारा गलती नहीं होगी। 5वां है ग्रेटिट्यूड, आभार व्यक्त करना। आपके पास जो है आज ईश्वर का दिया हुआ, उसको आभार करिए, थैंक यू रहिए। आपकी हेल्थ अच्छी है, आपके रहने के लिए घर है, खाना मिल रहा है, फैमिली में सभी लोग अच्छे हैं, जो कुछ भी है आप उसको शुक्रिया अदा करिए। जब आप ये 5 टेक्निक करेंगे तो आपका माइंड ग्रोथ माइंडसेट में आ जाएगा। सब कुछ हमारा खेल माइंडसेट का होता है। आपने गरीब घर में पैदा हुए, इसके में आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन आप गरीब ही मर जाएंगे या गरीब ही सोच लेकर के चलेंगे, इस दुनिया से जाएंगे, इसमें आपकी पूरी गलती है। इसलिए आप अपने माइंडसेट को ग्रोथ माइंडसेट में ले आइए और ये 5 टेक्निक करिए जो मैंने बताया है, और आप हर स्किल को सीखिए। बस एक जुनून होना चाहिए कि मैं ये काम कर सकता हूं। अगर दुनिया का कोई भी व्यक्ति कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। मैं आपको स्वयं से पूछने वाले 5 सवाल डिस्क्रिप्शन में एक PDF फाइल डाउनलोड करेंगे। उन 5 सवालों को आपको लिखना है, सोचना है कि आपका अभी माइंडसेट कैसा है। उन 5 सवाल को आप बैठिए और आराम से शांत जगह पर जाकर के उन सवालों को करिए और उनका आंसर लिखिए। फिर आप उसमें से देखिए कि अभी आपका माइंडसेट ग्रोथ माइंडसेट है या फिक्स माइंडसेट है। अगर आपका फिक्स माइंडसेट है तो आप उसको ग्रोथ माइंडसेट में ले जाइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, और आपने इस वीडियो से क्या सीखा कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए। नमस्कार। ध्यानपूर्वक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।